बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अष्टम, मज़मून तर्जुमातुल कुरान, पारा नंबर 7 की आज हम आयत नंबर 8 पढ़ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन तमाम अल्फाज के मानी आते होंगे। जब मैं लिखूँगा तो आप लोग देखेंगे कि आपको इनके मानी पहले ही आते थे। जैसा कि बेटा मुझे क्या इसका मानी लिखना चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना, इकरा साहब से पूछ रहा हूँ, क्या इसका मानी लिखना है मुझे? आप ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं? या का मानी क्या है? या का मानी क्या है? या का मानी क्या है? ये मेरा ख़याल है जब से हमने शुरू किया है कुछ चौथी पाँचवीं दफ़ा तो ये आयत पढ़, ये वाला इतना हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, हल्लज़ीना लोगो, ठीक। आमनु, आमनु बोलो बेटा, आमनु नहीं पता तो बोलो ना, ईमान वालो। क्या? ईमान वालो। इन्नमा, बेशक के, इन्ना बेशक, इन्नमा बेशक के, बेशक के। खमर शराब को कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं? खमर किसको कहते हैं? खमर किसको कहते हैं? खमर किसको कहते हैं? शराब को। मैसिर, मैसिर जुआ। मैसिर क्या है? जुआ। आगे क्या है जी? अंसाब। अंसाब कहते हैं बेटा बुतों के पास जाकर जानवर ज़िबा करना और वो बुतों पर एक चढ़ावा चढ़ाना, इसको अंसाब बोलते हैं। इसको आप बुत परस्ती भी कह सकते हैं। अंसाब, बुत परस्ती, बुत परस्ती। वल अज़लाम, और अज़लाम शर्त लगाना। क्या? शर्त लगाना। ये सारे क्या हैं? रिज्स। क्या हैं ये? रिज्स हैं, पलीद। ये सारे पलीद हैं। मिन अमल शैतान, और ये अमल शैतान हैं। ये शैतान के अमल हैं। ये किसके अमल हैं? शैतान के। अमल शैतान, शैतान के अमल हैं। अमल होता है मिन से, ठीक है। अमल शैतान। फाजतानिबू, इज्तनाब करो। फाजतानिबू क्या है? इज्तनाब करो। लअल्लकुम, ताकि, तुफ्लिहून, तुम फलाह पाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब मेरा बेटा इन चीज़ों में थोड़ा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनको हम करते भी जाते हैं और फिर मेरा बेटा हम
इस बात पे भी पाबंद होते हैं कि नहीं जी हम तो नहीं कर रहे, कर भी रहे होते हैं और इनकार भी कर रहे होते हैं। तो अगर थोड़ा मैं आपको वजाहत दे दूँ, तफसीर रूहुल बयान में मौलाना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ताला आप फरमाते हैं कि नशा देने वाली हर चीज़, नशा देने वाली हर चीज़, नशा देने वाली हर चीज़, कोई भी चीज़ है वो अमले शैतान है। अच्छा सुन लें, ये आप लोगों के आगे आने वाली नस्लों या इर्द गिर्द का माहौल में तरबियती एक पॉइंट है आपके पास बेटा। हदीस शरीफ में है जिसने दुनिया में एक बार शराब पी ली, आखिरत में सांपों और बिच्छुओं का जहर पिलाया जाएगा उसे, सांपों और बिच्छुओं का जहर पिलाया जाएगा, जिससे इसका चमड़ा मुर्दार की तरह उधड़ जाएगा, खुद ब खुद ये स्किन फट जाएगी। अगर कोई आदमी जहर पी ले तो आप देखते हैं उसका स्किन, उसका जिस्म सारा फटना शुरू हो जाता है, तो आपका जिस्म सारा फट जाएगा और इससे ऐसी बदबू उठेगी कि पूरे महशर के लोग इससे तकलीफ़ महसूस करेंगे। आप किसी ऐसे मरीज़ के पास चले जाएं जिसका पुराना ज़ख़म हो और वो ठीक होने का नाम ना ले रहा हो, तो आप मेरा बेटा उसके करीब बैठें, यकीन करें आप 2 मिनट भी नहीं बैठ सकेंगे। आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की अजीब सी स्मेल होती है, आप उसमें ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं करते। तो मेरा बेटा अगर जब एक आदमी का जिस्म ही सारा बदबूदार जहर की वजह से फटा हुआ हो और उसमें से स्मेल आ रही हो, तो उसे कोई बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये मेरा बेटा शराब पीने वालों के लिए। फिर हदीस शरीफ में है अल्लाह ताला शराब पीने पिलाने वाले, पीने पिलाने दोनों बातें, पीने पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, 4 चीज़ें हो गई, ख़रीदने वाले, बनाने वाले और किसी की खिदमत में इसको उठा कर ले जाने वाले, खिदमत करने वाले भी, खिदमत करवाने वाले भी, 6 बंदे इसमें आ गए, 6 तरह के पेशे आ गए। पीने वाला, पिलाने वाला, ख़रीदने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, फ़रोख्त करने वाला, खिदमतगार और जो खिदमत करवा रहा है, चाहे खिदमतगार ख़ुद नहीं भी पीता और वो उसको भी पिलाना नहीं भी चाहता, मगर उसने मुलाजमत वहाँ पे इख्तियार कर ली कि वो शराब उसके आगे ले जा के रख रहा है, तो वो भी मुजरिम है। ठीक है बस। और फिर उठा कर ले जाने वाले, कीमत वसूल करने वालों, सब पर लानत है। बुखारी शरीफ सूरत बाबुल हदूद, ठीक है, किताबुल हदूद में ये बात मौजूद है। आगे है जी, फुकहा ने फरमाया शराबी को रिश्ता न दिया जाए, इसकी बात न मानी जाए, इसकी सिफारिश भी कबूल ना की जाए। दुनिया के किसी मामले में ये 3 चीज़ें इसकी ना मानी जाए, ना इसे अमानतदार समझा जाए, वो अमानतदार भी नहीं होगा। वो जो शराब पीता है, इस्लाम कहता है उसे रिश्ता ना दो, इस्लाम कहता है उसकी सिफारिश कबूल ना करो, इस्लाम कहता है उसकी बात ना मानो, वो चाहे जितनी भी अच्छी बात कर रहा हो ना मानो, वो उसके बाद उसे अमानत भी ना सौंपो, वो कभी अमानत नहीं रखेगा, ख़यानत कर देगा। उसके बाद जुआ भी हराम है बेटा। जुए की मेरा बेटा नौजवान आप लोगों के लिए जुए की जो चीज़ें हैं मेरा बेटा ये बड़ी अहम हैं। इसमें शतरंज, अरबा अशरकाब, ये आप लोग एक गेम खेलते हैं 12 कटाल 40 कटाल खेलते हैं ना, वो भी हराम है। बैज़ा देखें, बैज़ा खेलना, बैज़ा खेलने का पता है, ये जो आप लोग मेरा बेटा जी मेलों में देखते हैं ना कि वो एक बंदे के पास एक लकड़ी की एक स्टिक होती है, उसके इर्द गिर्द वो मेरा बेटा जी रस्सी लपेट लेता है और फिर इस तरह करके कहता है जी आप रखो, वो रखता है, वो इस तरह रस्सी खींचता है। ये एक तरीका है कोई जुआ खेलने का, तो उसको बैज़ा कहते हैं। उसके बाद मेरा बेटा जी आपके पास आ जाता है ताश खेलना। उसके बाद मेरा बेटा जी आपके पास ये तमाम के तमाम काम हराम हैं, ये तमाम काम हराम हैं। और उसके बाद है कि ये तो चीज़ हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बुत परस्त कोई भी नहीं है। बुतों के मुकाम पर, इबादत की जगह पर जाना, वहाँ जानवर ज़िबा करना और तीर, ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये चीज़ मौजूद है कि आप लोग एक किस्मत आजमाई
का खेल खेलते हैं मेलों पर। चलो जी आओ किस्मत आजमाते हैं। तो मेरा बेटा इस्लाम ने इसे भी हराम बोला है, हराम है। आगे जी, उसके बाद मेरा बेटा ये सारे के सारे काम जो अभी मैंने आपको बताए, ये आप लोगों की ज़िंदगी में रंग क्या लाते हैं, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसको याद करने के साथ साथ इसे आप अपनी अमली ज़िंदगी में भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमने बिहम्दिल्लाह ताला हमारा माशरा काफ़ी हद तक इससे महफूज है, मगर मज़ीद आप अपने आप को महफूज बनाएंगे।